प्यारे बच्चों देखो हम लोग सीखेंगे 6.1 त्रिभुज के बारे में कंप्लीट जानेंगे। 6.1 क्लास 10 की कंप्लीट हल करेंगे इसके बारे में, है ना। तो चलिए त्रिभुज की जो मोटे मोटे चीज़ें हैं, जो बारीक बारीक चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा कुछ आपके बुक में दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए इसके बारे में पहले बेसिक देखते हैं। हमारा स्टाइल है कि पहले बेसिक पढ़ेंगे 10 मिनट और उसके बाद आराम से इस चीज़ों को एकदम, कुछ लोग केवल अगर आप पेपर टाइम है तो आप केवल बेसिक देख लीजिएगा, ठीक है। अपना देखो वंस उसमें एक इन्फो वीडियो आने वाला है, मतलब बहुत छोटा छोटा, मतलब हर चैप्टर का बिल्कुल छोटा सा वीडियो रहेगा, मतलब बड़े बड़े चैप्टर का 10-15 मिनट का वीडियो, उसके अंदर पूरी समरी रहेगी, मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको हल करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग त्रिभुज के बारे में सीखते हैं कंप्लीट, ठीक है। देखो त्रिभुज की कुछ खास बात होती है। देखो त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम एक बार मुंह से बोल देंगे, आप लोग सुन लेंगे। इसमें जो चीज़ों की जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे। त्रिभुज के देखो 3 शीर्ष होते हैं। अगर इसे हम ए नाम दे दें, इसे बी नाम दे दें और इसे सी नाम दे दें, ठीक। इसके अंदर 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती हैं। 3 कोण कौन कौन से? ये आपका कोण ए हो जाएगा, ये आपका कोण बी हो जाएगा और ये आपका कोण सी हो जाएगा। 3 भुजाएं कौन सी? पहली है ए सी, दूसरी है ए बी और तीसरी है बी सी, ठीक। तो भुजाओं के बारे में आप लोग जान लिए और कोण के बारे में भी जान लिए। आप एक बात और जानते हो, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इन तीनों का योग कितना होता है सर? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। मतलब अगर आप इनके तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 अंश का कोण बनेगा। अच्छा, इनके प्रकार कितने होते हैं? देखो प्रकार तो बहुत, मतलब 3 मेनली होते हैं भुजाओं के आधार पे। तो कैसे कैसे? पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज, जिसके अंदर समबाहु त्रिभुज, जिसे समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर हो। अगर हम यहाँ लिखें समबाहु, जल्दी समझ लीजिए, समबाहु त्रिभुज के लिए हम त्रिभुज का निशान लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसकी सारी भुजाएं समान होंगी। सब भुजाएं क्या होंगी? समान। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों भुजाएं समान होंगी। तीनों भुजाएं समान, तीनों भुजाएं समान, तीनों भुजाएं समान, तीनों भुजाएं समान होंगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर हों, 2 भुजाएं समान हों, 2 भुजाएं समान और एक अलग हो, एक अलग हो, ठीक। इसके बाद आता है विषम बाहु। क्या आता है? विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब कोई भुजा समान ना हो, 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 ना हो, सब अलग अलग, ठीक। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल पे देखें तो अगर इसी में हम इसे कर दें 5 5 5, तो ये समबाहु का एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, ठीक। अच्छा, एक खास बात और होती है समबाहु की, तो इसके अंदर बहुत सारी मतलब खासियत होती है, लेकिन हम आपको मेन बता रहे हैं जो आपका यूज होने वाला है। ये 60, ये 60 और ये 60, मतलब तीनों कोण भी समबाहु के 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक। समद्विबाहु खास बात क्या होती है? इसके 2 भुजाएं बराबर होंगी। जैसे मान लीजिए इसकी 5, इसकी 6, नहीं इसकी मान लीजिए और इसकी भी 6। तो ये देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है? बराबर हैं। 6-6 बराबर, समद्विबाहु हो गया। विषम बाहु का मतलब क्या है? तीनों भुजाएं अलग अलग, ठीक। इसे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग। जैसे मान लीजिए ये है आपका 4, ये 5 और ये 8, देखो सारी की सारी भुजाएं क्या है? अलग अलग है। तो आप प्रकार के बारे में समझ चुके होंगे। फिलहाल समबाहु त्रिभुज, वो क्या बोलते हैं आपका समकोण त्रिभुज, सब चीजें बची हैं आपकी, लेकिन इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज तो समरूप और एक होता है सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम। समरूप का जो साइन होता है वो ऐसा होता है। समरूप का साइन कैसा होता है? ऐसा। समरूप का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक। ये समरूप का साइन है, मतलब निशान है, समरूप का चिन्ह है, ठीक। देखो इसमें आकृति होती है और आकार होता है। आकृति और आकार। मान लीजिए एक छोटा गधा है और एक बड़ा गधा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों समरूप है, समान रूप के हैं, दोनों के 4 पैर हैं, चार पैर है, मतलब सारा कुछ उसमें सिस्टम सेम है, लेकिन क्या? आकृति छोटी बड़ी है। आकृति क्या है? छोटी और बड़ी है, ठीक। तो आकृति देखो, आकृति इसमें भी होगी और आकार। आकृति और आकार से कोई मतलब नहीं है, आकार से कोई मतलब नहीं है। आकृति सेम होनी चाहिए तो समरूप हो जाएगा, आकार से कोई मतलब नहीं, मतलब आकार छोटा हो बड़ा है, गधा है, दोनों बड़े छोटे कोई मतलब नहीं, दोनों गधे हैं, बस काम खत्म, ठीक। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसी तरह का एक और पेन, जैसे मान लीजिए एक आयत है, उसी तरह का एक और आयत, बड़े छोटा बड़ा हमसे कोई मतलब नहीं है, तो समरूप होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, आपको समझाने का प्रयास करें, तो देखिए ये एक त्रिभुज है, बड़ा है, और इसी छोटा हम बना दें इतना बड़ा, तो ये भी त्रिभुज है। सर ये दोनों क्या है? समरूप है। अच्छा देखो कुछ गलतियां यहाँ पे तुमको दिखाई पड़ रही होंगी कि आकृति में ऐसा नहीं कोण पे परिवर्तन ना हो। जैसे मान लीजिए हम अगर इसे हटाते हैं 1 मिनट के लिए, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे सुटेबल होगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक। ये और ये, ठीक, ये और ये, ठीक। अब देखो ये बड़ा है,
ये बड़ा है और ये छोटा है, नो दिक्कत नो परेशानी, छोटा बड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि समरूप 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 है कि नहीं। आपको सर है, आपको सर डन है ना समरूप, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर हम एग्जाम्पल आपके सामने और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बड़ा छोटा दोनों क्या है सर, समरूप है कि नहीं है, बताइए। समरूप है, समरूप है, क्या है सर, समरूप है, समरूप है, समरूप डन, समरूप है ना। एक छोटा एक बड़ा, कोई दिक्कत, दोनों त्रिभुज हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक आयत बना देते हैं और एक छोटा आयत बना देते हैं, सर समरूप है, हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो समरूप की कुछ खास बात हो, पीछे अगर आए तो समरूप के अंदर कुछ खास बात होता है। क्या खास बात होता है कि भुजाओं, आकृति के भुजाओं का अनुपात समान रहता है। भुजाओं का अनुपात कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि असमान है, समान। अब इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अच्छा, इसके बारे में हम एक मिनट बाद चर्चा करेंगे, पहले इसके बारे में देखते हैं। सर्वांग सम का मतलब देखो, समरूप का मतलब क्या होता है, सम माने समान, रूप माने रूप वाले, समान रूप वाले, तो समरूप हो गए। यहाँ पे क्या लिखा, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्व माने सारे, आंग सम, सर्वांग सम, सारे अंग समान बराबर हो, सारे अंग क्या हो, बराबर हो, मतलब आकृति भी सेम हो और आकार भी क्या हो, सेम हो। आकृति भी सेम हो और आकार भी सेम हो। इसका निशान, इसका साइन ये है, इसका साइन ये है। आपको पहले 2 लाइन खींचना है और उसके ऊपर एक लहराती हुई ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सर्वांग सम। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में बात करेंगे। क्या लिखा है, आकृति के भुजाओं का अनुपात समान रहता है। आकृति के भुजाओं का अनुपात समान रहता है। जैसे मान लीजिए हम इसी में आपको एग्जाम्पल दें, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है आपका, और ये इसको दे देते हैं, इसे नहीं, इसका नाम चेंज करते हैं दोनों का, इसे करते हैं 5, इसे कर देते हैं 10, ठीक, और इसे कर देते हैं 3 और इसे कर देते हैं 6। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। सर देखो ये इसका दुगना है, सर ये इसका दुगना है, और सर ये इसका दुगना है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इसका आप नाम दे दोगे, अगर इसका नाम ABC दे देंगे और इसका भी नाम PQR दे देंगे, PQR दे देंगे, तो आप कहोगे ना सर कि जो AB है, AB का रेशियो PQ के रेशियो के बराबर है, सर BC का रेशियो QR के रेशियो के बराबर है। अच्छा लिखना कैसे, देखिए लिखना कैसे, लिखना कैसे, देखिए सर लिखना कैसे है, आपको लिखना कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, AB बटे अब देखो नीचे वाला PQ, तो AB सर कितना है सर 2 है, PQ कितना है सर 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सर कितना आ जाएगा सर 1/2 आएगा, ठीक। अगला BC ये वाला, और इधर QR, BC बटे QR, तो BC सर कितना है सर 3 है, और QR कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। सर ये AC बटे PR, तो AC का मान सर कितना है सर 5 है, और PR का मान सर कितना है 10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों जगह आया आपका 1/2। तो यहाँ पर देखो जो भुजाओं का अनुपात था सर समान था ना, आपको हाँ जी सर समान था। चलिए हम लोग सवालों की ओर बढ़ते हैं, सवालों के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला देखो सवाल क्या लिखा है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। देखो आपके सामने ऑप्शन है, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। देखिए बात को समझिए, एक वृत्त छोटा है और एक वृत्त बड़ा है, एक वृत्त छोटा है और एक वृत्त बड़ा है, इसका मतलब क्या, समरूप हो सकता है। सर्वांगसम का मतलब सब कुछ बराबर हो, सारे अंग बराबर हो, तो सर्वांगसम नहीं हो सकता, समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप। क्यों, क्योंकि एक छोटा और एक बड़ा भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे समरूप ही बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम का मतलब सेम वृत्त हो, सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ, सेम आकार के वृत्त हो, सेम आकार के अगर वृत्त हैं, इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर, अब ये सर्वांगसम है। लेकिन सपोज दैट ये बिग साइज और ये स्मॉल साइज, ठीक। अब बताओ, अब ये समरूप है, अब ये क्या है, समरूप है, ये क्या है, सर्वांगसम है, ये क्या है, सर्वांगसम, ये क्या है, समरूप है। तो सभी का बात कर रहा है, सभी का मतलब इसके बारे में भी बात करो और इसके बारे में भी बात करो, तो सभी नहीं है, सभी नहीं है। हाँ बोलता कि क्या कोई ऐसा वृत्त है जो समरूप हो सकता है, तो आप कहते हैं हाँ जी सर है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लेते जिसकी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती, तो इसका मतलब कि सारा कुछ बराबर है, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसने सभी बोल के मामला चौपट कर दिया। आगे क्या लिखा है, सभी। देखो यहाँ भी सभी को लपेट दिया है, तो आप कहोगे सर ये भी समरूप होगा, ये भी क्या होगा, समरूप होगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भाई वर्ग अगर यहाँ बना दे हम इतना बड़ा,
और एक छोटा सा बना दें इत्तू सा, तो बताओ समरूप है? आप कहोगे हाँ जी सर समरूप तो है ही है। क्या है? समरूप है। ठीक, समरूप है। क्या है? समरूप है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा? समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज इसका उत्तर होने वाला है। पूछो क्यों? समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं, समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है बेटा वो क्या होता है? सब में 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, सब 60-60 डिग्री होता है। कितने कितने डिग्री होते हैं? 60-60 डिग्री। तो संगत कोण अगर बराबर हैं, अगर कोण बराबर हैं, संगत कोण, देखो इसमें क्या लिखा है? हमने आपको शुरू में बताया था, आप ध्यान देंगे क्या लिखा है? संगत कोण बराबर होंगे तथा भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे वही दोनों कंडीशन है। देखो सारे के सारे कोण बराबर है ना, और भुजाओं का अनुपात सेम होगा, तो इसका मतलब समबाहु हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समबाहु। समबाहु मतलब जिनकी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती। छोटा बड़ा से में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सभी को बोल दिया इसीलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है अगला लिखा हुआ है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर। संगत कोण क्या हो जाएगा? बराबर। संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होंगे? समानुपाती हों। ये तो परिभाषा से पूछा, समानुपाती। ये तो परिभाषा से पूछा गया सवाल है ना। समानुपाती क्या हो? समानुपाती हो। काम खत्म। ठीक, समानुपाती हो। ठीक, अब देखो आपको इसमें भरना था, इसमें और इसमें से एक भरना था। काम खत्म। सबसे आसान चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करते हैं। परिभाषा से पूछ रहा है। अच्छा, अगला सवाल देखो क्या पूछा है? निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति। समरूप आकृति का तो आप लोग एकदम चुटकी बजा के एग्जाम्पल दे देंगे। सर लीजिए सर, ये त्रिभुज, छोटू त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज और छोटा। अच्छा नहीं मजा आ रहा है? लो पहला। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा बढ़िया लगता है। पहला सवाल हल कर रहे हैं। ठीक है, दो भिन्न भिन्न एग्जाम्पल देना है आपको, दो भिन्न भिन्न देना है। लो बिग साइज, स्मॉल साइज, पहला हो गया। अच्छा दो देना है, दो कोई दिक्कत नहीं, दो दे देंगे। अगला दे देते हैं, इसका दे देते हैं। ठीक, ये और ये छोटू, खत्म। ये कौन सा हो जाएगा? समरूप। ये दोनों क्या है? समरूप हैं। और ये दोनों क्या है? आपस में समरूप हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, और ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो गया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक, अगला दूसरा सवाल। ये पहले सवाल का उत्तर हुआ केवल, पहले में दो भिन्न भिन्न पूछा ना, तो ये दोनों क्या है? समरूप है। दोनों क्या है? आपस में समरूप है। अगला दूसरा, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। एक मिनट, इसे हम दूसरे पेज में बताएंगे। समरूप नहीं है, समरूप ना होने का मतलब क्या है? गधे को भेड़ के साथ मिला दो, खच्चर को उल्लू के साथ बैठा दो, है ना। इसे ये है आपका दूसरा सवाल हम लगाने जा रहे हैं। चलिए ये दूसरा सवाल है, और दूसरे सवाल का पहला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। दूसरे सवाल का पहला एग्जाम्पल। ठीक, समरूप नहीं चाहिए तो ऐसे क्रॉस मार देंगे। अब क्या करेंगे? इसके साथ इसको बैठा देते हैं। टाटा, ये थोड़ा सा अच्छा बन जा। अच्छा, कुछ ज़्यादा बड़ा साइज हो गया है। खत्म। देखो ये समरूप है, रूप मिल रहा है इसका रूप मिल रहा है। आप कहोगे नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जब लोगे तो किसी और का ले लो। त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज, बिग साइज त्रिभुज, और इसके साथ एक खच्चर को बैठा देते हैं, मतलब कोई दूसरा आकृति बैठा देते हैं। ये खत्म हो गया ना। आप कहोगे हाँ जी सर खत्म है। क्या दोनों समरूप हैं? आप कहोगे सर समरूप तो बिल्कुल नहीं है। समरूप है ऐसे करेंगे, नहीं है तो क्रॉस मार देंगे, तो ये दोनों समरूप हैं। आप कहोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। समरूप का मतलब होता है समान रूप वाले। ठीक, तो दूसरा सवाल भी इसमें हल हो गया। तो पहला सवाल आपका ये था और दूसरा सवाल ये। ठीक, अगला देखो, अगला सवाल क्या लिखा है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप है या नहीं? देखो समरूप होने के लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, समरूप है या नहीं। समरूप है या नहीं, इसके में कंडीशन क्या है? कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो, नंबर 1। नंबर 2, संगत कोण बराबर हो। नंबर 2 क्या हो? संगत कोण बराबर हो। तो देखो अगर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, मान लो तो 1.5 दूना कितना होता है सर? 3 होता है। 1.5 का डबल कितना होता है सर? 3 होता है। 1.5 का डबल कितना होता है सर? 3 होता है। 1.5 का डबल सर कितना होता है? 3 होता है। मतलब भुजाओं का अनुपात तो ठीक है,
भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। क्या संगत कोण बराबर है, देखो यहाँ कंप्लीटली 90 डिग्री बन रहा है, कंप्लीट 90 बन रहा है, कंप्लीट 90 बन रहा है, कंप्लीट 90, कंप्लीट 90, लेकिन देखो इसमें झुकाव है, ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं है। 90 कैसे बनता है, खड़ी भुजा ऐसे एकदम एग्जैक्ट, मतलब एकदम सीधा, एकदम सीधा और ऐसे, ये 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, 90 डिग्री इधर भी और 90 डिग्री इधर भी, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री नहीं बना रहा। तो इसके जो कोण हैं, इसके जो कोण हैं इसके 90 के बराबर नहीं है, या कह सकते हैं 90 जो कोण है इस कोण के बराबर नहीं है। तो जो लिखेंगे कैसे पेपर में, आपको तो लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, बस। अब देखो ध्यान से, यही कर देंगे, कंपेयर कर देंगे एस आर बटे डी सी, एस आर बटे डी सी। एस आर कितना है 1.5, डी सी कितना है 3, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 20, कितना आ गया सर 1/2, कितना आ गया 1/2। इसका कंपेयर हो गया। अब इसका कर देंगे एस पी बटे डी ए, एस पी बटे क्या हो जाएगा सर डी ए। तो एस पी कितना है सर, एस पी सर 1.5 है और डी ए कितना है सर 3 है। तो ऐसे करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2। सर इसका करेंगे पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू बटे क्या हो जाएगा सर ए बी। पी क्यू कितना है सर 1.5, ए बी सर कितना है 3, दशमलव उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 कम 2 कम, 15 एकम 15 और 15 दूना 30। सर बचा कौन सा, लास्ट वाला, यानी क्यू आर बटे क्या हो जाएगा बी सी, क्यू आर बटे क्या हो जाएगा बी सी। 1.5 बटे 3, 1.5 बटे 3, दशमलव काटेंगे, कट जाएगा 1/2। सर भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन सर रेशियो जो इसका है कोण P नॉट इक्वल टू कोण A, ठीक, एंगल बराबर नहीं है। कोण Q नॉट इक्वल टू कोण B, कोण C नॉट इक्वल टू कोण R, और कौन सा है कोण S नॉट इक्वल टू सर कोण D। कहीं कुछ A B, यहाँ R कैसे आ गया, C, अच्छा पलट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पलटा गया है। ये आप R इधर लिख लेंगे, C उधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा A B C D, कोई दिक्कत नहीं, P Q R S, ठीक, एकदम सही है। तो यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है वो तो समान है, भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन कोणों का मतलब कोणों का जो कोण जो है बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक। एक जरूरी सूचना, बिना इसके घर मत जाइएगा, नोट करिए सूचना। देखो, अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए एनसीईआरटी जिसे हम पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल आपको यही मिलेगा, यही जो हम पढ़ा दिए आपको यही चीज़ मिलेगा, एकदम पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक, बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में। अगर आपको यही चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा। एक आपको क्यूआर दिया जाएगा, आपको 49 रुपीज़ पे करना होगा। इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, ये जरूरी है, 49 जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी हल, संपूर्ण हल का मतलब एक एक चैप्टर का एक एक सवाल का हल मिलेगा आपको। फार्मूला पीडीएफ, आपको एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी फार्मूला की, आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा बुक में। 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, और अन्य भी बहुत कुछ। तो इसमें हम करेंगे, आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ठीक, आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक। और उससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें आपको पेपर से पहले, मतलब दिसंबर में ही सारा कुछ मिल जाएगा। दिसंबर से पहले मतलब जिस दिन से आप ज्वाइन होंगे उस दिन से आपको 2-3 दिन चैप्टर एक दिन में मिलना चालू हो जाएगा, 10-15 दिन में कंप्लीट मिल जाएगा। नोट्स, फार्मूला, पीडीएफ सब कुछ आपको कंप्लीटली दे दिया जाएगा और आप अपने हिसाब से आराम से हल कर सकते हैं। तो नंबर कौन सा है, 89 60 35 21 68। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस पूरे कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के पास भेजें, ग्रुप में डालें, अपने मित्रों को भेजें, ठीक है।